Jai Hind students, we have completed the chapter of science, your science book, chapter 1, that deals with food. Where does it come from? आखिर जो हम लोग भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। कुछ कुछ टर्म्स हमने नए नए सीखे। वो टर्म्स एनसीईआरटी बुक लास्ट में की वर्ड्स के फॉर्म में देता है। की वर्ड्स का मतलब हुआ कि उस चैप्टर में कौन से टर्म्स जो थे वो तुमको मेमोराइज करना है, राइट करना है, और वो साइंटिफिक टर्म्स हैं तुमको याद करने के लिए। एंड यू हैव टू राइट दैट टर्म्स इन योर कॉपी। So in NCERT book, after every chapter, keywords will be given. In this slide, I am solving the exercises of NCERT book in my own words, and you can also do it in your own words. So starting by keywords that is given in your book, what are means you have to define. Keywords means the words you have to define in your own language. They can come in the exam in one line definitions. Okay, the first keyword is ingredient. The definition is the raw food materials which are used to prepare food items. जो रॉ फूड मटेरियल्स होते हैं जिससे हम लोग भोजन को बनाते हैं उसे हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जब आप कोई कुकिंग शो देख रहे होते हैं तो वो लिखता भी है इंग्रेडिएंट्स, जो वो दिखा रहा होता है अपने कॉपी कुकिंग शो में बनाने का। जैसे आप कुछ देख रहे हैं अप्पे बनाने के लिए, तो वो पहले बताती है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, मीन्स इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या कच्चा सामान चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ चपातीज, रोटी को बनाने के लिए हम लोगों को आटा चाहिए और पानी चाहिए। तो ये आटा जो हो गया ये इंग्रेडिएंट्स हो गया। द सेकेंड वर्ड इज एडिबल। एडिबल मीन्स प्लांट का वो पार्ट जो हम लोग खाते हैं उसको एडिबल कहते हैं। द ईटेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड एडिबल। जैसे हेयर आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो बिकॉज in middle of the chapter I have asked that what you eat of potato. Many students have answered root. Beta, all of you are wrong. It is not root. Potato is a stem. पोटैटो जो है अपने प्लांट का स्टेम है। सो इफ वी आर ईटिंग पोटैटो मीन्स वी आर ईटिंग द स्टेम ऑफ दैट प्लांट। You can give any example. If you are eating mango means you are eating fruit of that plant. If you are eating cauliflower means the edible part of that plant is the flower. If you are eating chili, मिर्चा खा रहे हो, तो then you are eating the fruit of that chili plant. उस चिली प्लांट का फ्रूट खा रहे हो, तो that part of the plant will be called as edible. Now sprouted seeds, nectar, the sweet juices of flowers. हम लोग जब तुम लोग ऑब्जर्व करोगे नेचर में तो फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स के पास बहुत सारे भौरे बटरफ्लाइज आते हैं, मंडराते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं। व्हाट दे आर टेकिंग? फ्लावर्स हैव नेक्टर्स इनसाइड देम। फ्लावर के पास एक मीठी मीठी जूस है उनके अंदर, उसी जूस को ये बटरफ्लाई लेते हैं। देन इस जूस को वो अपने बिहाइव में, अपने छत्ते में इस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं। I have given one question also. Bees use fill in the blanks dash for their food. Then the answer will be bees used nectar for their food.
नॉट फ्लावर. फ्लावर इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. पूरे फ्लावर को वो यूज नहीं करते, बस नेक्टर को यूज करते हैं. हेयर NECTAR. नेक्टर विल बी, स्पेलिंग विल बी NECTAR. Next term is sprouted seeds. The white structure coming out of the water-soaked seeds tied in a cotton clothes are called sprouted seeds. इसी को हम लोग कहते हैं sprouted seeds. जब चने को पानी में भिगो दें, भिगोने के बाद उसको सूखे कपड़े में भिगो कर छोड़ दें. जब वो फूल जाए, वाटर गेन कर ले, तो वाटर को निकाल देंगे और कॉटन क्लॉथ में बांध कर छोड़ देंगे. देन यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट लाइक स्ट्रक्चर विल कम आउट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्प्राउटेड सीड्स. इसका फोटोग्राफ मैंने अपने किचन से भेजा था. द नेक्स्ट टर्म इज herbivores. The animals which eat only plants and plants and or plants products are called herbivores, like cow, goat, buffalo, etc. जैसे गाय जो है, बकरी, भैंस, ये सब ना केवल घास या प्लांट से रिलेटेड कोई भी फूड मटेरियल खाएंगी. जैसे घास दे दो, रोटी दे दो, तो रोटी कहाँ से आया? व्हीट फ्लोर. व्हीट कहाँ से आया? प्लांट से. तुम चावल दो, दाल, स्ट्रॉ मीन्स कि अनाज के डंठल, ये सब दे दो तो वो खाएंगी. The next term is carnivores. The animal which eat other animals are called carnivores. जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं उनको carnivores कहते हैं. And example is lion, tiger. ये सब मैंने एक और स्लाइड में एज अ पार्ट ऑफ चैप्टर दिया हुआ है. कीवर्ड्स में हम लोग उसी डेफिनेशन को फिर से होमवर्क कॉपी में लिखेंगे. एग्जाम्पल इज लॉयन, टाइगर. जैसे आप लॉयन या टाइगर को चावल देंगे खाने के लिए, रोटी देंगे, दे विल नॉट ईट. दे विल ईट ओनली चिकन, मीट और द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. कम टू द omnivores. The animals which eat both plants and other animals are called omnivores. एनिमल जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाएंगे और एनिमल प्रोडक्ट भी खाएंगे, उनको हम लोग कहते हैं ओमनीवोर्स. लाइक क्रो. आप देखिएगा, क्रो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और फिर चावल, दाल, ये सब भी खाते हैं. दोनों को जो खाएंगे उसको कहेंगे ओमनीवोर्स. All these examples you will give definition with example also. These examples I have given already. Now come to the exercises. Do you find that all living beings need same kind of food? क्या सभी living beings को एक ही तरह के भोजन की ज़रूरत है? No. All living beings do not need same kind of food. Like काऊ को ग्रास की ज़रूरत है, वो घास खाएगी, और लायन को मीट की ज़रूरत है, वो मीट खाएगा. तो नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वाज नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. प्लांट इज मैंगो, वी ईट फ्रूट. रेडिश इज द प्लांट, वी ईट रूट. Carrot is the plant, we eat root. Potato is the plant, we eat stem. Spinach is the plant, we eat leaf. Means edible part is these: leaf, root, stem, seed. These may be the edible parts. Like in mustard, we eat seed also. We use seed as spices. So any part of the plant that become useful for our eating or in our kitchen, they will become edible. Now match the following is given in your book. Listen, now you will not make crosses for the answer of the matching. आप मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए क्रॉस नहीं बनाएंगे. स्केल से ड्रॉ करके लाइन को इधर उधर क्रॉस करके अब नहीं बनाएंगे. You have to write the answer, correct answer in front of the question. आप आमने सामने आंसर को लिखेंगे लाइक दिस. व्हाट आई हैव डन. लाइक मीट, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. व्हाट विल बी द आंसर? आर ऑल
एनिमल प्रोडक्ट्स. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी कहाँ से आता है? सब दूध से आता है. और दूध कहाँ से आता है? एनिमल से. सेकेंड इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट. ऑल दीज आर वेजिटेबल्स. Lions and tigers. Answer will be eat other animals. Herbivores eat plants and plants product. You have to write in copy like this only. Don't make crossing, make columns. And then join making a straight line, not crossing, making a straight line, write the answers. Your fourth question is fill in the blanks. Tiger is a carnivore because it only eats meat. Deer eats only plants products, so it is called herbivores. Answer will be herbivores. Parrots eat only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. We eat sugar from sugar cane. हम लोग शुगर कहाँ से खाते हैं? पेड़ का नाम, पौधे का नाम क्या है? शुगर केन. Then this is the last of your exercise. Fill in the blanks. You have to write all these in your copy and write in a neat and clean way with correct spelling and learn the new terms of this chapter also. Okay. Now, thank you.